हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे संधि नामक पाठ में गुण संधि का। हम संधि के परिभाषा हमने पहले पढ़ी, फिर संधि के भेद पढ़े। संधि के 3 भेद होते हैं ये जाना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन 5 प्रकारों में हमने दीर्घ संधि के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। मैं पुनः दोहराती हूँ। यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। आगे समझिए, जैसे अ धन ई बराबर ए, अ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए। उदाहरण देखिए, गज धन इंद्र, गजेंद्र। गज में अंतिम है ज यानी अ है और इंद्र का पहला है ई। अ धन ई मिलकर हो गया ए, इसलिए गज धन इंद्र क्या हो गया? गजेंद्र हो गया। अब देखिए, राज धन ईश, राजेश। राज में अंतिम है ज यानी अ, धन ईश, ईश में पहला है बड़ी ई। तो राज धन ईश मिलकर क्या हो गया? राजेश यानी अ धन ई, अ और बड़ी ई मिलकर ए हो गया, राजेश। यहाँ अ और छोटी ई मिलकर भी ए हुआ, गजेंद्र। अब देखिए, महाधन इंद्र। महा में अंतिम है हा यानी आ है और धन इंद्र में छोटी ई है, तो आ धन ई भी ए हो गया, तो हो गया महेंद्र। महाधन इंद्र महेंद्र। अब आगे उदाहरण देखिए, अ धन उ बराबर क्या हो गया? ओ। अ धन उ बराबर ओ, आ धन री अर। इसका उदाहरण देखिए, सूर्य धन उदय, क्या हो गया? सूर्योदय। सूर्य का अंतिम आया अ और उदय का उ, पहला वाला उ, अंतिम वाला अ, तो अ धन उ मिलकर ओ हो गया, तो सूर्य उदय हो गया सूर्योदय। महाधन ऋषि, महा का हो गया आ और ऋषि का री, तो हो गया महर्षि। महाधन ऋषि बन गया महर्षि। ओके। अब आगे हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि। तीसरा है ग, वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ या ओ आए तो उन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ, वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ
या ओ आए तो उन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। यहां देखिए संधि का नाम है वृद्धि संधि। तो इसमें जब भी बनेगा तो दीर्घ वाला ही बनेगा, मतलब ए ओ यही बनेगा, ए ओ नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, वृद्धि संधि में हमेशा बड़ा वर्ण ही बनेगा। ओके, अब देखिए एक बार हम देखते हैं फिर से। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए, तथा ओ या ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। वेरी सिंपल। जैसे उदाहरण देखिए, अ धन ए बराबर ए, आ धन ए बराबर ए, अ धन ओ बराबर ओ, आ धन ओ बराबर ओ, आ धन ओ बराबर ओ। अब ये उदाहरण देखिए, एक धन एक बराबर एक एक। ये उदाहरण हमने पहले भी पढ़ा था। एक का अंतिम है क यानी अ, और एक का पहला है ए यानी अ धन ए बराबर हो गया ए। तो एक धन एक बराबर हो गया एक एक। सदा धन एव सदैव, सदा में अंतिम है आ, दा का हो गया आ और पहला है ए, तो आ धन ए बराबर ए, सदा धन एव सदैव। जल धन ओक, जल में अंतिम है ल, ल का हो गया अ, ओक में पहला है ओ, तो अ धन ओ बराबर ओ। जल धन ओक बराबर जलोक। महा धन ओजस्वी, महा में अंतिम है हा यानी आ, ओजस्वी में पहला है ओ, तो आ धन ओ बराबर महोजस्वी। महा धन औषध, महा में अंतिम है हा यानी आ, धन औषध, औषध में पहला है ओ, आ धन ओ बराबर ओ, यानी हो गया महाधन औषध महोषध। ओके, समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं यण संधि। यण संधि, यदि ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, ये देखिए पूरा य नहीं है, य के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है ये आधा य हो गया। उ का हो जाता है वह हलंत लगा हुआ है, और री का हो जाता है हलंत लगा हुआ र। जैसे अब उदाहरण देखेंगे, ई धन अ बराबर य, हलंत य, धन अ पूरा य हो गया। ई धन उ बराबर यू, हलंत य धन उ बराबर यू। उ धन आ बराबर वा, हलंत व धन आ बराबर वा। उ धन आ बराबर वा, रि धन आ बराबर रा, हलंत र धन आ बराबर रा। अब इस उदाहरण से देखिए, यदि धन अपि, यदि में क्या है छोटी ई, और अपि अ, छोटी ई और अ मिलके हो गया य। तो यदि धन अपि यद्यपि,
अति धन उत्तम, अति में अंतिम है ति यानी छोटी ई, धन उत्तम में प्रथम है, सबसे पहले है छोटा ऊ, तो छोटी ई धन छोटा ऊ क्या हो गया यू, तो हो गया अत्युत्तम, अति धन उत्तम अत्युत्तम। अगला देखिए लघु, लघु में अंतिम है घु, घु में का मतलब हो गया उ धन आदि, यहाँ है आ, उ धन आ हो गया वा, तो लघु धन आदि लघ्वादि। वधू धन आगमन, वधू का धू यानी बड़ा ऊ, आगमन का आ, इसका अंतिम देखते हैं पहले वाले का, बाद वाले का पहला देखते हैं। तो बड़ा ऊ धन आ हो गया वा, तो वधू धन आगमन वध्वागमन। पितृ धन आगमन, पितृ में है री धन आ, तो री और आ हो गया रा, तो पितृ धन आगमन पित्रागमन। अब एक और है, ये 5 होते हैं, इन 5 में देखिए अब हमको आज इस वीडियो में हम लोग इन 5 को पूरा करते हैं, कल हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। ओके, अंग ये 5वां है, यण संधि के बाद आया अयादि संधि, 5वां है अयादि संधि। यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ, 5वां प्रकार है अयादि संधि। यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अब और औ का आव हो जाता है। ओके, आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे ए धन अय, अय धन अय, यहाँ य में हलंत लगा हुआ है। ए धन आय, ओ धन अब, ओ धन ई आव। इधर देखिए ने धन अन, ने में ए धन अन में ए और अ मिलके अय हुआ, तो बन गया ने धन अन नयन। ने धन अक, ने में ए है और अक में अ है, ये दोनों मिलके हो गया आय यानी नायक। ने धन अक नायक। पो धन अन, पो में ओ, अन में अ, ओ धन अ मिलके हो गया अब, तो पो धन अन पवन। नौ धन इक, नौ में ओ और धन इक में ई, ओ धन इक क्या हो गया आव, तो 9 धन इक बराबर नाविक। अब आगे आएगा व्यंजन संधि, जो संधियों में दूसरा प्रकार है। इसका अध्ययन हम कल अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।